नमस्कार, सिटी तालका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पिछले कई दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और लगातार विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार खिलाड़ियों के बीच में पहुंच रहा है। आज सर्वजातीय सर्वखाप की जो महिला महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संतोष दहिया, वो भी खिलाड़ियों के बीच में पहुंची है और अभी वो पानीपत पहुंची है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर खिलाड़ियों के बीच में पहुंची है, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई और क्या कुछ उन्होंने वहां पर जाकर देखा। हम ये बताइए, आज खिलाड़ियों के बीच में आप पहुंचे, क्या क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं भाई खिलाड़ियों के बीच में आप पहुंचे, क्या कुछ खिलाड़ियों से बातचीत हुई? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जो देश का गौरव है वो आज जंतर मंतर पे बैठा है। पिछले 9 दिन से वो लोग बैठे हैं, उनकी लाइट काट दी गई है, उनके गद्दे उठा लिए गए हैं, पानी की सप्लाई बंद कर दी है। तो ये तानाशाह का ही, मैं तो ये कहूंगी कि तानाशाही उनके साथ हो रही है, क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए बैठी हैं। जो वो लगातार बार बार कह रही हैं कि हमारी इतनी सारी बेटियों के साथ ऐसा कुछ सांसद ने किया है, बृजभूषण ने, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पहले भी 2-3 दिन बैठी थी वो, खाप पंचायतों ने भी समर्थन दिया था, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद खड़ी हो गई थी, उठ गए थे, खुद ही उन्होंने धरना स्थगित कर दिया था। जब हमने पूछा उनसे कि क्यों कर दिया था, उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन दिया गया था कि भाई आप उठ जाओ तो हम FIR दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। वो उठ गए थे। अब वो किसान कौम के बच्चे हैं, बेचारे भोले भाले हैं, उनको राजनीति थोड़ी आती है, लेकिन उनके साथ ये लोग राजनीति खेल गए। बबीता फोगाट का मैं वो देख रही थी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि मैंने तो जिस टाइम में कमेटी की सदस्य बनाई गई थी तो मेरे को तो फाइल पढ़ने भी नहीं दी पूरी, मेरे से तो छीन ली थी हाथ में से। जब उसके हाथ में से छीन ली थी तो फिर उस वक्त वो क्यों नहीं सामने आई? आज वो सामने क्यों आ रही है? तो ये राजनीति इन बच्चों के साथ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। और अब उन्होंने इन सभी प्लेयर्स ने भी खाप पंचायतों का आह्वान किया है कि हमारा साथ दो, समर्थन करो, और हम वो जो धरना हमने बिना कारण के हमने स्थगित कर दिया था उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं। बजरंग ने ये भी कहा। तो आज हम सारे खाप पंचायतों के सभी पदाधिकारी पूरे हरियाणा से इकट्ठे होकर उनका समर्थन करने के लिए गए थे। और क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि खिलाड़ियों का बयान आया था, आरोप लगा रहे थे बिजली तक उनकी काट दी खुले आसमान के नीचे, उनको रात बितानी पड़ रही। हाँ बिल्कुल, उनका बहुत बुरा हाल है। देखो, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि जिन बच्चों के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति उनको सम्मानित करने के लिए उनके साथ खाना खाते हैं, सम्मानित करते हैं, उन बच्चों को वहां बैठना पड़ रहा है और उनकी बिजली काटी जा रही है। कोई बात नहीं कर रहा उनके लिए, कोई चर्चा नहीं है। कोई जो बड़ा मीडिया जिसको अपने आप को जो मानते हैं वो उनकी चर्चा तक नहीं कर रहे हैं। आज 100वां मन की बात का एपिसोड था, मैं देख रही थी, सुन रही थी, लेकिन उन बच्चों के लिए जो हमारा गौरव है उनके लिए 2 शब्द नहीं थे माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में। तो ये दुर्भाग्य है। मैं तो ये मानती हूँ, कौन से मन की बात, जब उन बच्चों की बात नहीं वो कर सकते जो हमारा खिलाड़ी, जिनके साथ उन्होंने खाना खाया, जिनका उन्होंने सम्मान किया, उन बच्चों को वहां पर बैठा हुआ देखकर भी उनके मन में क्यों नहीं उनके प्रति भाव आए और क्यों नहीं अब तक इस्तीफा लिया गया? ये सच में सोचने की बात है। ये बताइए कि भाई विदेशों में डंका बजाया, जो खिलाड़ी आज बैठे हुए हैं, विदेशों तक चर्चाएं हैं, लेकिन आज खुद अपने ही देश में उनको इस तरह बैठना पड़ रहा है। देखिए, इससे हमारी पूरी किरकिरी हो रही है देश की। अगर कुछ ये अंधे लोग हैं जिनको ये दिखाई नहीं देता, या कोई उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई ये तो एक ही परिवार के हैं। अरे भाई, एक परिवार के तो हैं। उस एक ही परिवार ने आगे आके अपनी बेटियों को खाड़े में लेके गए थे। कोई अपनी बेटियों को कौन खाड़े में ले जाता था? रेसलिंग में कौन बेटी आती थी? उस परिवार ने शुरुआत करी और उन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत करी कि देश के लिए मेडल लेकर आई। वो केवल एक बेटी नहीं, 3-3, 4-4 बेटियां उनकी मेडल लेकर आती हैं। तो वो परिवार तो हमारे लिए वैसे ही अग्रणी है, आदरणीय है। तो ये इल्जाम लगाना कि एक ही परिवार के लोग बैठे हैं, तो इस बात से क्या मतलब है? एक ही परिवार के बच्चे हैं जो मेडल लेकर आ रहे हैं, तब तो उनको एक परिवार नहीं दिखता। ये कौन सी बात हुई? वो न्याय की गुहार कर रहे हैं, तो उनको उनसे उम्मीद ये भी है प्रधानमंत्री जी से, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपकी इसी पानीपत की धरती से नारा दिया, और हम उस बात का सम्मान करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नारा था और सब लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया था। लेकिन आज वो बेटियां जब वहां बैठी हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनको बल्कि खुद बुला के उनके साथ चर्चा करनी चाहिए थी कि आप क्या चाहती हैं। अब तक इस्तीफा हो जाना चाहिए था, लेकिन उधर बृजभूषण का भाषण आ रहा है, उसकी स्टेटमेंट आ रही है कि मैं तो 50,000 करोड़ का आदमी हूं, मेरे को कोई ऐसे हिला नहीं सकता। अरे भाई, ये गुंडागर्दी, तानाशाही अपने वहां चलाना जहां से तुम हो। हमारी बेटियों के साथ अगर इस तरह से करेंगे तो हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात सरकार कर रही है, नेता कर रहे हैं। लगता है कि भाई बेटियों की बात कर रहे हैं, पानीपत की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था,
कितना मानते हो भैया आप इस नारे को? देखिए, नारे से बात नहीं बनती। नारे तो बहुत दिए जाते हैं, नारों से बात नहीं बनती। धरातल पर क्या हो रहा है हम तो उसकी बात कर सकते हैं। धरातल पर क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। हमारे बच्चे 9 दिन से बैठे हैं, वो कोई कॉमन बच्चे नहीं है कि वो साधारण कोई लड़की है और वो बैठ गई और उसकी बात को नहीं सुना जा रहा। जबकि ऐसा नारा देने वाली सरकार को तो कोई छोटा सा बच्चा भी अगर ऐसी बात करते तो उसको भी आगे बुला के पूछना चाहिए, भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है, सारी बात उनसे पूछना चाहिए था। अब तक इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रहा कुछ भी। अच्छा, ब्रिजभूषण जो है जिन पर आरोप लगे हैं उनका भी बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं वो एक ही अखाड़े से निकले हुए हैं और उस जो करता धरता है वो दीपेंद्र हुड्डा है। ये तो एक मजाक वाली बात होगी। मैं तो इसको इस तरह से लेती हूँ, जब एक ही अखाड़े से वो बच्चे मेडल लेकर आते हैं पर तब ये मालाएं डालने के लिए तो खड़े हो जाते हैं उनको। तब ये नहीं पूछते कि भाई एक ही अखाड़े से आप लोग सारे मेडल कैसे ले आए। ये कोई सवाल है क्या? किस अखाड़े से आए हैं, 2 अखाड़ों से आए हैं, ये कोई सवाल नहीं उठता है कि किस अखाड़े से। जिस बेटी के साथ जो हुआ है सवाल ये है, उस पर वो बात नहीं करते क्योंकि बातों को वो हेर फेर के मतलब लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं। बाहुबली हैं, तानाशाह हैं, गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो कई बार विधायक सांसद रहे हैं, वो बहुत पैसा उनके पास, ये सब चीजों का हमें पता है, हमें बताया गया है। लेकिन एक बात उनको हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो जो गुंडागर्दी है ना वो अपने एरिया तक ही सीमित रखें। हमारी बेटियों की तरफ अगर वो आंख भर के देखेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आज मिल के आए हो, आगे किस तरह से, क्योंकि अब मामला दर्ज हो चुका है, कोर्ट में मामला चला गया है, कैसे देखते हैं अभी आगे भाई खिलाड़ियों का किस तरह से जो आपकी जो बातचीत हुई है, भाई आगे खिलाड़ी क्या स्टैंड लेंगे, आगे के प्रदर्शन अभी जो धरना उनका लगातार जारी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय अपना कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आगे होकर ये FIR उन्होंने ही दर्ज कराई है, नहीं तो इतने दिनों से कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके बाद ये थोड़ा सा FIR तो होगी, लेकिन उस FIR में लिखा क्या है ये कोई नहीं जानता, उसकी कॉपी नहीं दी जा रही है, इसका मतलब वहां भी कुछ गफलत है। तो ये संदेह के घेरे में आती हैं सारी चीजें। तो इसमें ये बेटियों की इज्जत का सवाल है और उन बेटियों की इज्जत का सवाल है जो हमारा सम्मान है। वो बेटियां देश का सम्मान है, वो किसी एक अखाड़े से बंधी हुई नहीं है, वो देश के लिए हैं, वो देश की बेटियां हैं। उनके साथ अगर इस तरह का हो सकता है तो आप ये देख लीजिएगा कि जो कॉमन लड़कियां हैं उनके साथ क्या होता होगा और उनके साथ क्या न्याय कोई कर सकता है। आप देखो ना कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में सरकार को देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह पर भी आरोप लगे थे, वो भी जो जांच है वो चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो इस मामले में मैंने पहले भी स्टेटमेंट दी थी। जब एक महिला जो कोच है, एथलीट रही है, जो मेडलिस्ट है, जो ये कहती है कि यहाँ के इन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने मेरे साथ ये किया, जब उन्होंने अपने बयान दर्ज करा दिए, उन्होंने भी बुलाया, उनको सब ने बुलाया, सब बात करी है, लेकिन हुआ क्या? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि FIR दर्ज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, त्याग पत्र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री इस प्रदेश के पितामह की तरह हैं। जो भी मुख्यमंत्री होता है वो फादर फिगर होता है और उनके मुंह से ऐसे शब्द बिल्कुल शोभा नहीं देते। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि इस तरह का हरियाणा में ये जो चलन पैदा किया जा रहा है ये ना करें, क्योंकि बेटी हर घर में है, हर घर में बेटी है, किसी के साथ भी ये हो जाता है। आज एक मंत्री अगर ऐसा कर रहा है तो सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि उनका त्याग पत्र लेते, वो उनसे सफाई मांगते, उसी टाइम इंक्वायरी करवाते। तरीका तो ये बनता है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं होगा इस्तीफा, नहीं होगा इस्तीफा, नहीं होगा इस्तीफा। का मतलब क्या है? आप सोचिए तो क्या हो रहा है, किस तरफ प्रदेश और देश को ये लोग लेके जा रहे हैं। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, कभी कोई इन कुर्सियों पे कोई और बैठा था, आज कोई और बैठा है, कल कोई और बैठा होगा। ये कोई तरीका ही नहीं है। जो बात है सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर मंत्री के अगेंस्ट एक कोच लगातार अपनी स्टेटमेंट दे रही है तो उनको सबसे पहला कर्तव्य उनका ये बनता था कि उस मंत्री से त्याग पत्र लेते, उनकी इंक्वायरी बिठाते और जांच करवाते। जब आप मिल के आए, क्या आपने महसूस किया? अब आगे जिस तरह से आप खिलाड़ी बैठे हैं, आप महिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाई आगे किस तरह से आपका वो स्टैंड रहने वाला है? क्योंकि खिलाड़ी जो है वो लगातार अपील कर रहे हैं कि उनका समर्थन किया जाए। देखिए, उनका समर्थन खूब सारे लोग कर रहे हैं। आज वहां पर जो नजारा मैंने देखा, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है किसी की, सब लोग उन बच्चों के लिए बैठे हैं, क्योंकि वो बच्चे किसी एक व्यक्ति के नहीं है, वो देश के बच्चे हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है हमेशा। तो उनके लिए हर कोई ये मतलब उत्साहित है कि हम भी उनके लिए मतलब खड़े हों कि भाई इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
तो बड़ा अच्छा है वहां पर माहौल और लगातार वो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जो उन बच्चों की मैंने हालत देखी वो सच में दयनीय है। लाइट नहीं है, पानी बंद कर दिया गया है, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, गद्दे उठा लिए गए। ये तरीका नहीं है लोकतंत्र में। सबको अधिकार है, इस संविधान ने हमें अधिकार दिया है, अपनी आप बात रखो। अगर वो बात गलत है तो इंक्वायरी करवाओ, अगर इंक्वायरी नहीं करवा सकते तो फिर उनको इस तरह से परेशान करने का इनको कोई हक नहीं है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, सर्वजातीय सर्वखाप महिला महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेदैया, उनको आपने सुना। आज दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों से मिलकर पहुंची है, दयनीय स्थिति बता रही हैं और लगातार जिस तरह विपक्ष भी वहां पर पहुंच रहा है, खिलाड़ियों के गंभीर आरोप जो अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आप इस तरह कैसे देखते हैं, इस पर अपने विचार जरूर रखें और इस खबर को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि इनकी ओर से भी गंभीर आरोप जो है वो खेल मंत्री के ऊपर भी लगाए गए हैं और जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। तमाम लोगों से प्लीज वीडियो को देखें, भी इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।